कहते हैं ताकतवर किसी पर भी नियंत्रण करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। ठीक ऐसा ही चीन के साथ है। दरअसल चीन, जिसकी विस्तारवादी सोच से हर कोई वाकिफ है, फिर भी ड्रैगन खुद को फैलाने की कोशिश में लगा रहता है और ऐसा करने के पीछे वो आधिकारिक तर्क भी देता है। वन चाइना पॉलिसी दरअसल चीन की इसी सोच का एक हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात आशीष के साथ। वन चाइना पॉलिसी को लेकर हमेशा से ही चीन काफी आक्रामक रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अगर देखें तो ड्रैगन की वन चाइना पॉलिसी पर कई बार खुद तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल उठाए थे। यहां तक कि ट्रंप ने इसे गलत भी बताया था। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि अमेरिकी संसद में ऐसा क्या होने वाला है जिसका असर चीन की इस खतरनाक सोच को कमजोर कर सकता है। दरअसल चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ एक बार फिर से रिपब्लिकन सांसद उतर आए हैं। सदन में इसके खिलाफ एक विधेयक भी पेश कर दिया गया है। विदेश मामलों के जानकार ये मानते हैं कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो फिर चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि विधेयक को लेकर चीन की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। अमेरिकी संसद में चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ विधेयक को सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी की तरफ से पेश किया गया है और इसके जरिए इन दोनों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से ताइवान को अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता देने का समर्थन करने और उससे फ्री ट्रेड को लेकर समझौता करने की अपील की है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी संसद में पेश किए गए इस विधेयक से चीन की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आखिर वन चाइना पॉलिसी है क्या। दरअसल चीन ताइवान, मकाओ और हांगकांग को अपना हिस्सा बताता है। इसको लेकर कई बार उसने कड़ा रुख भी अख्तियार किया है और इतना ही नहीं, ताइवान से अगर देखा जाए तो चीन के अलावा अगर कोई राष्ट्र अपने संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करता है तो उस पर चीन ऐतराज जाहिर करता है। अब चीन का यह मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लिहाजा कोई और देश उसके साथ सीधे तौर पर संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अब इस नीति के तहत ताइवान उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लिहाजा उसके साथ होने वाली कोई भी बातचीत और संबंध चीन से होकर ही जाते हैं। वहीं ताइवान दरअसल चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानता और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताता है। इसके अलावा आप देखें तो चीन का यह भी तर्क है कि अगर ताइवान से कोई भी देश बिना चीन की सहमति के संबंध रखना चाहता है तो उसको चीन से सभी संबंध तोड़ने पड़ेंगे। अब वजह यही है कि आज भी ज्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र भी ताइवान को मान्यता एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर नहीं दे पाया है, जबकि ट्रंप ने चीन के खिलाफ आक्रामक नीति के तहत ताइवान से संबंध स्वतंत्र रूप से बनाने की तरफ कदम बढ़ाया था। जबकि चीन कहता है कि वो एक संपूर्ण राष्ट्र है, उसकी यही पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन अब जबकि अमेरिकी संसद में इसके खिलाफ विधेयक पेश कर दिया गया है तो चीन की हालत खराब है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर चीन इस बात से इतना परेशान क्यों है। बात दरअसल यह है कि अगर यह विधेयक सदन में पारित हो जाता है तो इसका खामियाजा चीन को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। दरअसल यह विधेयक अगर पास होता है तो अमेरिका सीधे तौर पर हांगकांग और ताइवान से न सिर्फ संबंध बनाएगा बल्कि व्यापार और इससे संबंधित स्वतंत्र नीतियां भी बना लेगा, जिसमें चीन की दखल की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसा करने से वो ताइवान की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकेगा और इसके साथ ही चीन को उसकी ही सीमाओं में घेर सकेगा और चीन के लिए ये स्थितियां कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं। लिहाजा अमेरिका के इस कदम को चीन कहीं ना कहीं नागवार तरीके से देखता है। अमेरिका अगर इस विधेयक पर मुहर लगाता है तो चीन को व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि तीनों तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल यह भी है कि क्या विधेयक पास हो जाने से ताइवान का भविष्य एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखा जा सकता है या फिर इस तरह की मान्यता उसको मिल जाएगी। तो बात जानकारों के जरिए अगर देखी जाए तो वो कहते हैं कि इसे मुश्किल तौर पर हम देख सकते हैं। दरअसल इसके पीछे का तर्क ताइवान और हांगकांग में रहने वाले चीनी समर्थक हैं, जिनकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा भले ना हो लेकिन इतनी कम भी नहीं है और इसीलिए यह कह पाना कि उसको भविष्य में स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिल जाएगी थोड़ा सा मुश्किल है और जल्दबाजी है। हालांकि ताइवान खुद भी अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए लंबे समय से कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इधर भारत की बात करें, हांगकांग ताइवान के मुद्दे पर चीन की कूटनीतिक घेरेबंदी को पहले से ही भारत ने तेज करने की कोशिश की है ताकि चीन को घेरा जा सके। अब इसी के तहत वियतनाम से रिश्तों पर ज्यादा फोकस देने के अलावा क्वाड जैसे मंचों के बहाने घेरेबंदी की भारत ने कोशिशें खूब की हैं। चीन को पहले से ही उसने परेशान किया है। भारत की बात अगर वैश्विक मंच पर गंभीरता से ली जा रही है तो उसके पीछे का एक बड़ा
कारण है कोविड संकट, जिस संकट के बीच में चीन ने अपनी विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं खो दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ महीने पहले अगर देखें तो ताइवान की मदद के मुद्दे पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यहां तक कि दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से बात भी की थी। हालांकि यह बातचीत तब हुई थी जब अमेरिका ने ताइवान को पर्यवेक्षक देश के तौर पर WHO में शामिल करने की मुहिम चलाई थी। चीन ने इस पर भी अपना विरोध जाहिर किया था। अब ताइवान भी तमाम मंचों पर चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ अपना रुख जाहिर करता रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए चीन की पोल खोलकर रख दी थी। उनका कहना था कि चीन अपने आर्थिक रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। कुल मिलाकर चीन की नीति रीति जग जाहिर है। लिहाजा देखना यह होगा कि अमेरिकी संसद से चीन के लिए क्या खबर निकल कर आती है। आज के लिए दुनिया की रोचक जानकारी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो करते रहिए। और आज का अंक आपको ये कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। नमस्कार।